वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, इसराइली फौज का गजरा पर फिजाई हमला, 3 बच्चों समेत 22 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज गजा पट्टी पर फजाई हमला कर दिया, जिससे 3 बच्चों समेत 22 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा के शमाल मगरबी इलाके बैत हानू में रिहायशी इलाकों को इसराइली फोर्सेज ने निशाना बनाया। इस दौरान गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर मुतअद्दिद गोले गिरे, जिससे 22 फलस्तीनी शहीद हो गए। इस हवाले से इसराइली हुकाम की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर कोई बयान जारी नहीं किया गया। गिरफ्तारी के वक्त मुस्कुराने वाली फलस्तीनी लड़की मरियम की वीडियो वायरल। जी हां, आपको बताते चले, मकबूजा बैतुल मक़दस में कशीदगी, मस्जिद अक्सा के अखाते में निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइली फौज की फायरिंग, आंसू गैस, शेलिंग और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज इसराइली फौज के हमलों में 300 से ज़ायद फलस्तीनी जख्मी, जबकि जुम्मे से जारी इसराइली जारियत में अब तक 700 से ज़ायद फलस्तीनी जख्मी हुए हैं। इसराइली फौज के हाथों गिरफ्तारी के बाद फलस्तीनी लड़की मरियम अफीफा की वीडियो भी वायरल हो गई है। वीडियो में मरियम गिरफ्तारी के बाद मुस्कुरा रही हैं। रमजान मुबारक के महीने में मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली फौज की जानिब से फलस्तीनी नौजवानों पर रबड़ की गोलियां फायरिंग की, ग्रेनेड से हमलों और तशद्दुद करने पर इसराइली को दहशतगर्द रियासत करार दे दिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने तमाम मुसलमान ममालिक और आलमी बरादरी इसराइल के हवाले से मौसर इक़दाम करने का मुतालबा किया। तुर्क सदर ने कहा कि मस्जिद अक्सा में होने वाले ज़ालमाना वाक़यात पर अगर कोई खामोश है तो वो इसराइल का साथी है। तुर्की ने अक़वाम मुत्तहिदा, इस्लामी ताउन तंजीम और तमाम मुतल्लिका आलमी इदारों को फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब आपको अहम खबर से अपडेट करते चले। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है, मुस्लिम लीग नून के सदर अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली मियां शहबाज शरीफ आज फलस्तीन के सफारतखाने जाएंगे, जहां वो मस्जिद अक्सा पर इसराइली हमलों की मजम्मत और फलस्तीनियों से इजहार यकजहती करेंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा जनरल शराज अहमद शराजी से। जी शराजी, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात सामने आ रही हैं? देखिए गजल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने पार्टी सदर शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में मसरूफियात का शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया है। मरियम औरंगजेब के मुताबिक शहबाज शरीफ आज फलस्तीन के सफारतखाने जाएंगे। शहबाज शरीफ मस्जिद अक्सा और फलस्तीनी इलाकों पर वहशियाना इसराइली हमलों की मजम्मत और फलस्तीनियों से इजहार यकजहती करेंगे और इसके साथ साथ शहबाज शरीफ पाकिस्तान के अवाम की जानिब से फलस्तीनी अवाम की हिमायत का पैगाम भी देंगे और साथ साथ मुमताज़ हुई रहनुमा अशरफ सहराई को खिराज अकीदत पेश करने के लिए इजलास में शरीक भी होंगे और कश्मीर हाउस में मुनक्किदा तरजीहती इजलास में सैयद अली गिलानी के दस्तरात अशरफ सहराई को खिराज अकीदत जो है वो आज पेश किया जाएगा और इस इजलास में जो है ख़ुसूसी तौर पर शहबाज शरीफ शिरकत करेंगे और इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जम्मू कश्मीर के लिए पार्लियामेंट्री बोर्ड का इजलास भी आज मुनक्किद होगा और शहबाज शरीफ के ज़ेर इजलास में आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों से मुतालिक गौर भी होगा। और मैं बता चलूँ कि फलस्तीन में जो है इसराइली हमलों के बाद शहबाज शरीफ पाकिस्तानी वाहिद सियासतदान बन गए थे, आज जाएंगे फलस्तीनी सफारतखाना और वहाँ पर जो है उनसे इजहार करेंगे और साथ साथ पाकिस्तानियों का पैगाम भी फलस्तीनी अवाम को वो जो है वो देंगे। जी गजल। शराज अहमद शराजी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मस्तोम में पुलिस मोबाइल पर नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 एहलकार शहीद और 1 जख्मी हो गया। जी हां, पुलिस के मुताबिक वाक़या मस्तूम से 6 से 7 किलोमीटर दूर मेन RCD शाहरा पर पेश आया, जहां नामालूम मुसल्लह अफराद ने मस्तूम सिटी पुलिस की गश्त पर मामूल पुलिस मोबाइल पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग में कांस्टेबल इमदाद अली और नजीर मौके पर जा बहक, जबकि ड्राइवर शाहजहां जख्मी हो गया। वाक़े के बाद लाशों और जख्मी एहलकारों को तिबी इमदाद के लिए मस्तूम सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जाए वकुआ से
मिलने वाले शवाहिद की रोशनी में नाकाबंदी करते हुए मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। वाज़ेह रहे कि एक रोज कबल बलोचिस्तान में FC एहलकारों पर फायरिंग के 2 मुख्तलिफ वाक़यात पेश आए थे, जिसमें 3 एहलकार शहीद और 4 जख्मी हो गए थे। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली मियां शहबाज शरीफ ने कहा है कि नाअहली और बेहिसी मिलकर पाकिस्तान को शदीद नुकसान पहुंचा रही हैं। काश हुक्मरान बिलावालिंग दावों के बजाय रियासत मदीना तर्ज अमल अपनाते। जी हाँ, तफसीलात के मुताबिक सदर नून मुस्लिम मियां शहबाज शरीफ का पार्टी अरकान पार्लियामान, टिकट होल्डर्स और बल्दियाती नुमाइंदान से मुलाकात के मौके पर कहना था कि हुकूमत ने कम आमदन और नादार तबकात की जिंदगी जहन्नुम बना दी है। मुल्क में महंगाई बिलखुसूस खाने पीने की अशिया की कीमतों में होशरबा इजाफा हो रहा है। महंगाई की तरह हुक्मरानों की बेहिसी भी तारीख के तमाम रिकॉर्ड तोड़ गई है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ शुमारियात के अदाद शुमार अवाम दुश्मन गंभीर सूरत हाल की निशानदेही कर रहे हैं। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आजम इमरान खान को अवाम दुश्मन करार दे दिया। सवाल किया कि दौरा सऊदी अरब से वजीर आजम ने ज़कात और फितर की मुद में चावलों के 19,000 थैलों को हासिल करने के अलावा क्या कामयाबी हासिल की है। जी हाँ, बिलावल हाउस में जारी बयान में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि इमरान खान की 22 साल जदोजहद अगर एक एटमी मुल्क को सऊदी बादशाह के ज़कात के चावल के लायक बनाना के लिए थी तो दुआ है कि खुदा किसी को ऐसी जदोजहद की तौफीक ना दे। उनका मजीद कहना था कि मुर्गी 400 रुपए किलो से जायद करके उम्रे के लिए सऊदी अरब जाने वाले इमरान खान से अवाम हिसाब लेंगे। वज़ीर आज़म साहब नोटिस लेने और इंक्वायरी रिपोर्टों के झांसे से महंगाई पर काबू पाने के आपके दावे बेनकाब हो चुके। नथिया गली में ईद की छुट्टियां मनाने वाले वज़ीर आज़म को इल्म नहीं कि वो मुल्क की गली कोचों में तब्दीली के सुनामी से कयामत बर्पा कर चुके हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मस्जिद अक्सा में इबादत करने वाले फ़लस्तीनियों पर बदतरीन तशद्दुद हुआ। मस्जिद में जो हुआ और जो जारी है पाकिस्तान को इस पर बेपनाह तशवीश है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात लेते हैं नुमाइंदा JNN हसन रियाज से। जी हसन, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने आज दफ्तर ख़ारजा में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने मसला फ़लस्तीन के हवाले से भी बहुत अहम आवाज़ बुलंद की। उन्होंने कहा कि दौरा सऊदी अरब में भी फ़लस्तीन के मसले के हवाले से तफसीली से बात ख्याल किया गया। मस्जिद अक़सा में जो कुछ हो रहा है हमें इस पर तशवीश, हम इसकी मजम्मत करते हैं। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा का मुझे फ़ोन आया है, उन्होंने भी इसकी मजम्मत की है। इंडोनेशिया, ईरान सब ने इस पर स्टैंड किया है और जर्मनी ने भी इस पर स्टैंड लिया है। मज़ीद उनका कहना था कि मसला कश्मीर के हवाले से भी सऊदी अरब में हमारी बात हुई है और हमने ये उनको बताया है कि हम पाकिस्तान, अगर हिंदुस्तान एक कदम बढ़ाएगा तो पाकिस्तान 2 कदम बढ़ाएगा। लेकिन सोचना ये कदम बढ़ाने से कौन कतरा रहा है। और पाकिस्तान मसला कश्मीर एक बैनुल-अक़वामी का मसला है। आर्टिकल 370-35 के हवाले से उनका वाज़ेह तौर पर कहना था कि ये भारत का अंदरूनी मामला नहीं है। जब तक भारत इसको बाहर नहीं करता उस तक मुज़ाकरात शुरू नहीं हो सकते। वज़ीर ख़ारजा ने तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अफगान अमन अमल की हिमायत करता है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान पार्टनर है, किसी सूरत भी अमेरिका को अड्डे मुंतकिल नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा पाकिस्तान किसी किस्म दबाव कबूल नहीं करेगा बल्कि पाकिस्तान अमन में शराकत दार है। सऊदी अरब से कई अहम माहदे हुए हैं। पाकिस्तान को अगले 10 सालों में 1 करोड़ नौकरियों में पाकिस्तानियों को बड़ा हिस्सा मिलेगा। इसके साथ साथ $50 करोड़ की सऊदी अरब पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगा, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी के प्रोजेक्ट शामिल हैं। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान तमाम मुस्लिम उम्मा को साथ लेकर जाना चाहता है, साथ लेकर चलना चाहता है और मुस्लिम उम्मा की यकजहती पाकिस्तान के मफाद में है बल्कि पूरी उम्मा की मफाद में है और मसला कश्मीर और फ़लस्तीन को तरजीह बनादों पर हल करना चाहिए। मजीद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान किसी भी हुकूमत पाकिस्तान जो है वो सफारतकारों की बेइज्जती नहीं करना चाहती बल्कि वज़ीर आज़म ने इस्लाह की खातिर बात की थी और मैंने भी उनको कहा है कि आपकी कारकर्दगी में बेहतरी रहना चाहिए बल्कि हम इस्लाह चाहते हैं, किसी पर तनकीद नहीं करना चाहते। इसलिए पाकिस्तान जो है वो सफारतकारों का मोराल हाई रखेगा और किसी सूरत भी सबसे ख़ारजा सफारतकारों का मोराल गिरने नहीं देगा। जी हसन रियाज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत का कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए नमाज ईद की इज्तिमात के लिए SOPs जारी करने का फैसला।
जी हाँ, तफसीलात के मुताबिक कोरोना की सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के लिए सिविल सेक्रेटरीट लाहौर में इजलास हुआ, जिसमें वजीर कानून राजा बिशारत, वजीर सेहत यास्मीन राशिद, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और अस्करी क़यादत ने शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए ईद उल फितर की नमाज के इत्माद के लिए मास्क पहनने, समाजी फासला रखने और दीगर एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। राजा बिशारत ने मुतलका हुकाम को हिदायत की कि चांद रात और ईद के मौके पर सिक्योरिटी और ट्रैफिक इंतजामात से मुतल्लिक प्लान को हतमी शक्ल दी जाए। आगे बढ़ें और आपको बताएं, पंजाब हुकूमत की जानिब से सूबे भर के सहाफ़ियों को तरजीही बुनियादों पर कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगाने का फैसला कर लिया गया। जी हाँ, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने सहाफ़ी बरादरी को कोरोना वैक्सीन लगाने से मुतल्लिक सिफारिशात मंसूर करते हुए महकमा सेहत को इस ज़मन में जामे हिकमत अमली के तहत इक़दामात की हिदायत कर दी है। वज़ीर आला की जानिब से कोरोना वैक्सीनेशन के लिए प्रेस क्लब में खुसूसी सेंटर्स के क़याम का भी जायज़ा लेने की हिदायत की गई है। उस्मान बुज़दार का कहना था कि ईद के बाद सहाफ़ियों को तरजीही बुनियादों पर वैक्सीन लगाने का आगाज़ किया जाएगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि हर बात में कीड़े निकालना हुकूमती मुखालिफिन की आदत बन चुकी है। कामयाब हुकूमती पॉलिसी से पाकिस्तान मुश्किल वक्त से निकल रहा है। लाहौर में PTI से ताल्लुक रखने वाली सियासी शख्सियात पर मुश्तमिल वफूद से गुफ्तगू के दौरान चौधरी सरवर का कहना था कि कोरोना के बावजूद मुल्की बरामदात में इजाफा मुआशी इस्तेहकाम का सबूत है। वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क को आगे और मुखालफिन पीछे लेकर जाना चाहते हैं। हर बात में कीड़े निकालना हुकूमती मुखालफिन की आदत बन चुकी है। गवर्नर पंजाब ने फ़लस्तीन में इसराइली अफवाज के मुजालिम की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि 22 करोड़ पाकिस्तानी अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ हैं। दुनिया में अमन के लिए मसला फ़लस्तीन का हल भी लाजिम हो चुका है। इंसानी हकूक़ के आलमी इदारे इसराइली दहशतगर्दी का नोटिस ले। दूसरी जानिब बलूचिस्तान के वज़ीर आला जाम कमाल के अपने ही पार्टी के स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल कद्दूस से इख्तिलाफात बढ़ गए। जी हाँ, आपको बताते चलें, वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल और स्पीकर अब्दुल कद्दूस के दरमियान सद महरी तो पिछले 2 सालों से है, जो इस वक्त पैदा हुई जब वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने ईरान में होने वाले तरक्याती कामों की जांच पड़ताल के लिए वज़ीर आला की मुआयना टीम को भिजवाया। सराय का कहना है कि कुछ अरसे से वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ अदम एतमाद की बातों ने जोर पकड़ा तो स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली और वज़ीर आला के दरमियान भी इख्तिलाफात की चैलेंज गिरी होती चली गई। एक तरफ बलूचिस्तान असम्बली के सेक्रेटरी ने वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत लिखकर 13 साल कबल महकमा नाज़्म व नस्क की जानिब से दी जाने वाली 3 गाड़ियां वापस दिलाने की दरख्वास्त की, तो दूसरी तरफ वज़ीर आला बलूचिस्तान की एक मरसला लिखकर स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली की असम्बली में कारकर्दगी पर अदम एतमाद का इजहार किया। स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली कद्दूस ने पार्टी में अपने हम ख्याल अरकान से राबिते तेज कर दिए हैं। जुनैद जमशेद त्यारा हादसा केस की तहलकाखेज रिपोर्ट सामने आ गई है। CAA की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लग गया। जी हाँ, तफसीलात के मुताबिक 4 साल कबल पेश आने वाले वाक़ये में जुनैद जमशेद समेत 47 अफराद जाँ बहक हुए थे। चित्राल से इस्लामाबाद जाने वाला पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का त्यारा हवेलियाँ के करीब हादसे का शिकार हुआ था। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा कराई है, जिसमें इंकिशाफ हुआ है कि हादसे के शिकार त्यारे के दोनों पायलट्स के लाइसेंस मशकूक थे। रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया कि जिन 141 पायलट्स के लाइसेंस मशकूक करार दिए गए, उनमें हवेलियां भी हादसे का शिकार होने वाले जहाज के 2 पायलट्स भी शामिल थे। हादसे का शिकार होने वाले त्यारे के पायलट सालेह यार जंजुआ और अहमद मंसूर जंजुआ के लाइसेंस जांच पड़ताल में मशकूक करार दिए गए थे, लेकिन दोनों इससे कबल ही हादसा लुक्मा अजल बन गए। दूसरी जानिब जनरल सेक्रेटरी आल पाकिस्तान अंजुमन ताजान नईम मीर का कहना है असद उमर MCOC के सरबराही कर रहे हैं, मगर उन्होंने कभी स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लिया। उन्होंने मुतालबा किया कि असद उमर से इस्तीफा लिया जाए। जी हाँ, तफसीलात के मुताबिक नईम मेयर का कहना था कि NCOC के यकतरफा फैसलों का जिम्मेदार असद उमर है। अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो हम NCOC के बाहर धरना देंगे। नईम मेयर का कहना था कि हमारा मुतालबा यही है कि हमें NCOC के फैसलों में शामिल किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि यकतरफा
फैसलों से मुल्क का नुकसान हो रहा है, जिसके जिम्मेदार वफाकी वजीर असद उमर हैं। ताजिर रहनुमा नईम मेयर का कहना था कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद एक मुश्तरका जिम्मेदारी है। इसके लिए हुकूमत ने ना हमें एतमाद में लिया है, ना कोई मुश्तरका कमेटी तश्कील दी है। अतीक मेयर का कहना था कि दुनिया भर के ताजिर पाकिस्तान की तरफ रायब हो रहे थे, मगर NCOC के फैसलों ने ताजिरों का कारोबार तबाह कर दिया। असद उमर NCOC से अलग हो जाएं। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह फैसले होते रहे तो ये मुल्क अगले 10 साल तक मुआशी तौर पर मुस्तहकम नहीं होगा। दूसरी जानिब अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चले। इस्लामाबाद में गन पॉइंट पर खातून का रेप करने वाले बाप और बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि मुतासरा खानदानों ने मुल्जिमान को शनाख्त कर लिया है। जी हां, तफसीलात के मुताबिक पुलिस के मुताबिक इस्लामाबाद में रिकॉर्ड याफ्ता मुल्जिमान बाप और बेटे को एक केस में गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने दौरान तफ्तीश गन पॉइंट्स पर एक खातून के जबरदस्ती रेप का भी एतराफ़ कर लिया। मुतासरा खातून ने दोनों मुल्जिमान को शनाख्त कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान के खिलाफ इस्लामाबाद के अलावा दीगर अजला में भी कई मुकदमात दर्ज हैं। मुल्जिमान ने 12 मार्च को टैक्सी में एक खातून का रेप किया था, जबकि जाते हुए जेवरात और मोबाइल फ़ोन भी लूट कर ले गए थे। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल की इंक्वायरी मुकम्मल। रावलपिंडी और अटक के डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर अफसरान को ओहदों से हटा दिया गया। जी हाँ, जराये के मुताबिक रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल की इंक्वायरी में ये बात सामने आई है कि रिंग रोड के असल नक्शे को तब्दील कर दिया गया है। इसमें मजीद नए रास्ते शामिल कर दिए गए हैं। इन नए रास्तों का इंतखाब इन चंद अहम शख्सियात को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया, जिनकी जमीनें इस रास्ते पर आती थी, जबकि नए रास्ते शामिल करने पर लागत में मजीद 25 अरब रुपए इजाफा हो रहा है। याद रहे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने मामला इल्म में आए पर रिंग रोड के मंसूबे को रखवा दिया था और बाद अज़ां वज़ीर आज़म की हिदायत पर इंक्वायरी अमल में लाई गई। जराये ने बताया कि रिंग रोड का मामला सामने आने पर कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद को पहले ही तब्दील कर दिया गया था, जबकि वज़ीर आज़म ने तब्दील किए गए कमिश्नर से भी खुद मालूमात ली थी। लाहौर के इलाके सब्जाजार की एक कॉलोनी में घर से मियां बीवी की एक रोज पुरानी लाशें बरामद हुई हैं। पुलिस के मुताबिक मियां बीवी को तेज दहार आले से कत्ल किया गया है। मकतूलन की शिनाख्त 60 साला आइसदीन और 45 साला नासिरा बीबी के नामों से हुई है। पुलिस का कहना है कि मकतूल अनीस की पहली बीवी वफात पा चुकी थी और नासिरा दूसरी बीवी थी, जिससे उनकी कोई औलाद नहीं थी। मकतूल की पहली बीवी से 2 बेटे जो कि इंग्लैंड में मुकीम हैं। पुलिस को वारदात का पता इस वक्त चला जब पहली बीवी का भाई सैयद मुस्तफ़ा जवाद घर के अंदर आया तो एक कमरे में दोनों की लाशें पड़ी थी और हाथ पांव बंधे हुए थे। दूसरी जानिब फैसलाबाद में मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने फायरिंग करके बाप बेटे को कत्ल कर दिया। जी हाँ, तफसीलात के मुताबिक पुलिस के मुताबिक दोहरे कत्ल का वाक़या फैसलाबाद के इलाके मकवाना में पेश आया, जहाँ मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुल्जिमान ने फायरिंग करके बाप बेटे को कत्ल कर दिया। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मकतूल इनायत और इनका बेटा सेंट्रल जेल में कैद अपने दूसरे बेटे से मुलाकात के बाद वापस घर जा रहे थे। मुल्जिमान ने घात लगाकर दोनों बाप बेटे को दरिंदा दुश्मनी की बना पर कत्ल कर दिया। पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। अब बात करें कोरोना वायरस की, तो कोरोना के वार जारी, मुल्क भर में मजीद 113 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। जी हाँ, तफसीलात के मुताबिक मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के बायस मजीद 113 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 3084 नए केसेस रिपोर्ट हुए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 38,883 कोरोना टेस्ट किए गए हैं, जिनके नतीजे में मुल्क में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 7.93% रही है। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 19,106 तक पहुँच गई है। आगे बढ़े और आपको बताएं, शहरोज काशिफ ने माउंट एवरेस्ट सर करके कम उम्र पाकिस्तानी कोहे पैमा का एजाज हासिल कर लिया।
جی ہاں، پاکستان سے تعلق رکھنے والے 19 سالہ شہروز کاشف نے ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے والے کم عمر پاکستانی کوہ پیما اعزاز حاصل کر لیا۔ پاکستانی کوہ پیما شہروز کاشف نے ماؤنٹ ایوریسٹ سر کر کے دنیا کی 8,894 میٹر اونچی چوٹی پر سبز خلالی پرچم لہرا دیا۔ شہروز کاشف کی 8,000 میٹر سے بلند یہ دوسری کامیابی ہے۔ اس سے قبل وہ 17 سال کی عمر میں برائٹ پیک پر بھی قومی پرچم لہرا چکے ہیں۔ واضح رہے کہ دنیا میں 8,000 میٹر سے بلند 14 چوٹیاں ہیں، جن میں سے 8 چوٹیاں سر کرنے والے کا اعزاز پاکستانی کوہ پیما محمد علی صدپارہ کے پاس ہے۔ ہالی ووڈ کے معروف اداکار اور بھارتی انڈسٹری میں بھائی کے نام سے پہچانے جانے والے سلیمان خان کی دونوں بہنیں عالمی وبا کورونا وائرس کا شکار ہو گئی۔ جی ہاں، تفصیلات کے مطابق سٹار سلمان خان نے انکشاف کیا ہے کہ ایسے وقت میں جب بھارت کورونا وائرس کی تباہ کن دوسری لہر سے لڑ رہا ہے، ان کی 2 بہنوں بھی کورونا کے مثبت آنے کی تشخیص ہوئی ہے۔ ٹائیگر زندہ ہے نامی فلم میں مرکزی کردار ادا کرنے والے اداکار نے ایک پریس کانفرنس میں اپنی آنے والی فلم رادھے یور موسٹ وانٹڈ بھائی کے 13 مئی کو ریلیز ہونے کا اعلان کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی بہنوں ارپیتا خان شرما اور الویرا خان اگنہوتری کو کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جبکہ ان کے جسم میں کسی قسم کی علامات بھی نہیں تھی۔ دوسری جانب کاروباری ہفتے کے پہلے روز ملک بھر میں سونے کی فی تولہ قیمت میں 300 روپے اضافہ ہو گیا۔ جی ہاں، کاروباری ہفتے کے پہلے روز ملک بھر میں سونے کی فی تولہ قیمت میں 300 روپے اضافہ ہو گیا۔ سندھ صرافہ بازار ایسوسی ایشن کے مطابق 300 روپے اضافے کے بعد فی تولہ سونے کی قیمت 1,06,000 روپے ہو گئی ہے۔ اب بات کریں موسم کی تو محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب کے مختلف علاقوں میں عید کے روز گرج چمک کے ساتھ بارش برسنے کا امکان ہے۔ جی ہاں، تفصیلات کے مطابق محکمہ موسمیات کے مطابق عید کے دنوں میں موسم خوشگوار رہے گا۔ خطہ پوٹھوہار، گجرات، گجرانوالہ، سیالکوٹ، فیصل آباد اور لاہور میں آندھی گرد آلودہ ہوائیں چلنے، گرج چمک کے ساتھ مزید بارش متوقع ہے، جبکہ ملتان، ڈیرہ غازی خان اور بہاولپور کے اضلاع میں آندھی گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ دیر مردان، چارسیدہ، منسیرہ، ایبٹ آباد میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ بھارت میں کورونا وائرس مزید بے قابو ہونے لگا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریکارڈ 4 لاکھ سے زائد کیسز سامنے آ گئے۔ جی ہاں، بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے ریکارڈ 4,12,000 سے زائد مریض سامنے آئے ہیں، جبکہ 3,969 افراد مہلک وائرس کا شکار ہو کر ہلاک ہو گئے ہیں۔ بھارتی ریاست مہاراشٹر میں سب سے زیادہ 62,194 کورونا کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور 24 گھنٹوں میں 920 ہلاکتیں سامنے آئی ہیں۔ اس طرح گریالہ میں ایک دن میں کورونا کے ریکارڈ تعداد میں کیسز سامنے آئے ہیں۔ دوسری جانب بنگلور میں کورونا مثبت کیسز کی شرح 55% زائد رہی، یعنی ٹیسٹ کے لیے کیے جانے والے دوسرا شخص کورونا سے متاثر نکل رہا ہے۔ ریاست اتراکھنڈ کے ایک پرائیویٹ اسپتال میں آکسیجن کی فراہمی بند ہونے پر 5 مریض دم توڑ گئے۔ بھارت میں کورونا وائرس کے بعد بلیک ونگز نامی بیماری نے لوگوں کی بینائی کو متاثر شروع کر دیا ہے۔ جی ہاں، تفصیلات کے مطابق بھارتی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق بلیک ونگز نامی بیماری یعنی میوکر مائکوسس تیزی سے پھیل رہی ہے، جو کورونا سے متاثر ہونے کے بعد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اس بیماری کی وجہ سے لوگوں کی بینائی ختم ہوتی جا رہی ہے اور دیگر سنگین طبی پیچیدگیاں بھی پیدا ہو رہی ہیں، جس کے سبب ان کی موت ہو جاتی ہے۔ بھارتی ریاست گجرات، مہاراشٹر، بنگلور، حیدرآباد میں ہونے والے دہلی میں بلیک ونگز کے سینکڑوں متاثرین کا علاج چل رہا ہے اور ان میں متعدد افراد کی جان بچانے کے لیے ان کی آنکھ نکال دی گئی، جبکہ بعض لوگوں کے جبڑے نکالنے پڑے ہیں۔ بھارت میں کورونا وبا کے تشویشناک پھیلاؤ کے باعث سعودی عرب نے بھارت سے اپنے شہریوں کا انخلاء شروع کر دیا۔ جی ہاں، دلی میں سعودی شہریوں کو لے کر پہلی پرواز سعودی عرب پہنچ گئی۔ بھارت میں کورونا کے مزید 3,62,000 سے زائد مریض سامنے آ گئے ہیں، جبکہ مزید 3,650 افراد جان سے چلے گئے ہیں۔ ملک میں کورونا وبا کی ہلاکت خیزوں کے باعث دلی کے لاک ڈاؤن اور اتر پردیش کے کرفیو میں 17 مئی تک توسیع کر دی گئی ہے۔
متحدہ عرب امارات میں عید الفطر کے دوران کورونا وبا کے پیش نظر بچوں کو نقد عیدی دینے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ جی ہاں، تفصیلات کے مطابق نیشنل ایمرجنسی کرائسٹ اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق عید الفطر کے دوران کورونا وبا کے پیش نظر 5 احتیاطی تدابیر کا اعلان کیا گیا ہے، جس میں اہم بات بچوں کو نقد عیدی دینے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ امارات میں صحت کے شعبے کے ترجمان ڈاکٹر فریدہ الحسنی نے بتایا کہ رواں سال عید الفطر کے موقع پر 5 SOPs کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ اقدامات درج ذیل ہیں۔ بچوں میں عید تقسیم کرنے سے پرہیز کی ہدایت کی گئی ہے، جبکہ بینکوں کے ذریعے بھی عیدی کے لین دین پر پابندی ہوگی، تاہم آن لائن ذرائع استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ ضعیف اور بیماری میں مبتلا افراد کے ساتھ بیٹھتے وقت ماسک پہننے اور سماجی فاصلہ کو یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اجتماعات سے پرہیز اور لوگوں کو عید اپنے گھروں میں گزارنے کی تاکید کی گئی ہے۔ پڑوسیوں کے مابین تحائف اور کھانے پینے کے تبادلے سے منع کیا گیا ہے۔ رشتہ داروں اور دوستوں کو ویڈیو کال کے ذریعے عید کی مبارکباد پیش کرنے کا آپشن اختیار کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، امریکی خبر نے دعویٰ کیا ہے کہ بل گیٹس اور مینلڈا کے قریب طلاق کا فیصلہ اچانک نہیں تھا۔ اس حوالے سے بات چیت 2 سال قبل شروع ہوئی تھی۔ جی ہاں، امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق طلاق کے فیصلے کی ممکنہ وجہ بل گیٹس کے جیفری ایپسٹن سے ملاقاتیں تھیں۔ جیفری ایپسٹن سے امریکی سرمایہ کار تھے جنہیں 2019 میں جنسی جرائم کی وجہ سے سزا ہوئی تھی اور انہوں نے جیل ہی میں خودکشی کر لی تھی۔ فرد جرم کے مطابق انہوں نے درجنوں کم عمر لڑکیوں کا ریپ کیا تھا۔ بل گیٹس نے 2019 میں ایپسٹن کے مرنے کے بعد ایک بیان میں اعتراف کیا تھا کہ وہ ان سے ملتے رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے اس فیصلے کو غلطی قرار دیا تھا۔ میلینڈا کو بل گیٹس کے ایپسٹن کے ساتھ ملاقات پر اعتراض تھا۔ بل گیٹس اور میلینڈا کی طلاق گزشتہ ہفتے ہونے تھی، جس کے بعد دنیا کے امیر ترین جوڑے کی طلاق کے حوالے سے چہمگوئیاں جاری ہیں۔ کرکٹ ایک مقبول کھیل ہے جو انسانوں کے ساتھ اب جانوروں میں بھی مقبول ہو رہی ہے۔ ایسے ہی کرکٹ کے شوقین ایک ہاتھی کی ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہو رہی ہے۔ جی ہاں، تفصیلات کے مطابق برطانوی کرکٹر مائیکل واگن کی جانب سے سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر ایک ویڈیو شیئر کی گئی ہے، جس کے ساتھ انہوں نے کیپشن میں لکھا کہ یقیناً یہ ہاتھی برطانوی پاسپورٹ کا حامل ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بھارت کے کسی انجانے مقام پر ایک آدمی ہاتھی کو باؤلنگ کرا رہا ہے، جبکہ ساؤنڈ میں ڈنڈا تھامے ہاتھی گیند پر زور سے ہٹ لگاتا ہے اور گیند ہوا میں اڑتی دور جا گرتی ہے۔ دوسری جانب ملک گیر لاک ڈاؤن کے دوسرے روز پنجاب کے ضلع منڈی بہاؤالدین میں کورونا کا ایک بھی کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ جی ہاں، تفصیلات کے مطابق پنجاب کے محکمہ برائے پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کے مطابق گزشتہ روز پنجاب میں مجموعی طور پر کورونا کے 1393 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ 3 اضلاع ایسے تھے جہاں 3 فگر یعنی 100 سے زیادہ کیسز سامنے آئے۔ اتوار کو لاہور میں 501، ملتان میں 150 اور فیصل آباد میں کورونا کے 133 نئے کیسز سامنے آئے۔ صوبے کے باقی علاقوں میں حالت تسلی بخش رہی۔ ضلع منڈی بہاؤالدین میں کورونا کا ایک بھی کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ جب سے کورونا شروع ہوا تب سے اب تک منڈی بہاؤالدین میں کورونا کے مجموعی طور پر 1902 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں سے 1465 لوگ صحتیاب ہو چکے ہیں۔ یہاں کورونا کی وجہ سے 21 لوگوں کی زندگیوں کے چراغ گل ہوئے ہیں۔ رحمتوں، برکتوں، رزق اور عبادات کی پر رونق برسات لانے والا ماہ مقدس اب اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ جی ہاں، رات کی تاریکی میں ماہ مقدس میں سحری کی یاد دلانے والے ان لوگوں کے کردار کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا جو راتوں کو اپنی نیند قربان کر کے مختلف انداز سے روزہ رکھنے والوں کو جگاتے رہے۔ غفلت کی نیند سونے والوں کو کوئی ڈول بجا کر جگانے کی کوشش کرتا ہے تو کوئی کنسر بجا کر سحری کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ سارا مہینہ سحری کے لیے صدائے لگانے والے یہ مزدور اپنے اس کام کو عبادت سمجھ کر کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے حکم پر صوبائی وزیر پاپولیشن ویلفیئر پنجاب کرنل محمد ہاشم ڈوگر نے ڈسٹرکٹ جیل قصور میں مقیم تمام مستحق اسیران کو عید گفٹس تقسیم کیے۔ جی ہاں، ڈسٹرکٹ جیل قصور سپرنٹینڈنٹ جیل غلام سرور سمرائے نے صوبائی وزیر کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر کا استقبال کیا اور پھولوں کا گلدستہ پیش کیا۔ صوبائی وزیر کی آمد پر جیل کے چاقو چوبند دستے نے سلامتی دی۔ اندرون جیل داخل ہونے سے پہلے کنٹرول روم کا وزٹ کیا۔ جیل میں مقید خواتین اسیرن کے بیرک کا بھی وزٹ کیا۔ عید الفطر کی آمد کے پیش نظر عید گفٹ خواتین اسیرن میں تقسیم کیے گئے۔ 9 عمر کی
असीरन की बात का विजिट भी किया। बात में मुईद 9 उमर असीरन को ईद गिफ्ट तकसीम किए गए। असीरान को इनके अजीज़ो अकारिब से राबते रखने के लिए जेल हज़ा में का विजिट PCO कायम शुदा किया। खैबर पख्तूनख्वा में लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाना पुलिस को महंगा पड़ गया। पुलिस दुकानें बंद करवाने पहुंची तो दुकानदारों ने शदीद मुज़ाहमत की। रात गए पुलिस ने 30 से ज़ायद दुकानदारों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। जी हाँ, तफसीलात के मुताबिक खैरपुर के इलाके लुकमान में T सेक्शन पुलिस सिंध हुकूमत के लॉकडाउन के अहकामात पर अमल दरामद करवाने के लिए लुकमान फाटक पर पहुंची और दुकानें बंद करवाकर मौका पर मौजूद अफराद को हिरासत में लिया तो दुकानदारों ने शदीद मुज़ाहमत करके पुलिस को यरगमाल बनाया और ज़ेर हिरासत अफराद को पुलिस हिरासत से छुड़ा लिया। बाद रात के T सेक्शन पुलिस ने दोबारा कार्रवाई करके 30 से ज़ायद दुकानदारों और शहरियों को गिरफ्तार करके पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमा दादर मुखरो के 3 बेटों समेत 18 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने और सरकारी काम में मुदाखलत करने समेत दीगर दफात शामिल की गई हैं। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए और देखते रहिए JNN न्यूज़।